दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। तो आज का वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ 3 पार्ट्स में और 3 पार्ट्स में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड था काफ़ी कुछ। मैंने आप सबके साथ में लास्ट टू लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था कि क्या हो गया था, क्या ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ में। तो वो अभी ठीक हो गया है, सॉल्व हो गई है प्रॉब्लम। तो आपके साथ में नया वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की है तो आप सबको दिखाऊं, लेकिन लास्ट में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सा DIY। सबसे पहले तो आपको पहले पार्ट में शेयर कर रही हूँ अपनी तीज की प्रिपरेशन, जो कि मैं सुबह से कर रही थी और शाम तक मैंने की थी। और उसके बाद में आपको पता है मेरा कैमरा टूट गया था, जिसकी वजह से मैं आगे का शूट नहीं कर पाई थी। दूसरे कैमरे से शूट किया था जिसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई थी, और जो शॉपिंग हॉल था सिर्फ वही मैंने आप सबके साथ में शेयर किया। उसके बाद में नेक्स्ट मैंने तीज कैसे सेलिब्रेट की, हालांकि इस चीज़ के लिए अब काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ क्योंकि आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ तो सोचा चलिए आपके साथ में ये भी शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले ये देखते हैं और फिर क्या करूँगी फिर बताओ। ये तो मैं आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि शुक्रवार को पूजा करती हूँ तो स्पेशल थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगले दिन तीज भी थी तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई करना तो बनता ही था। तो मैंने लगभग सारे ही घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह करके, जितना भी बेडरूम के अंदर जाली वगैरह या डस्टिंग वगैरह अच्छे से करने के बाद में जो लिनन वगैरह चेंज करना होता है वो सब मैंने किया। उसके बाद में सुबह को ही मैं रंगोली बनाती हूँ नहाने के बाद में, आप सबके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये रंगोली बना रही हूँ, आप भी देख लीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी से डिज़ाइन में बनाती हूँ जो जल्दी तो बन ही जाते हैं लेकिन देखने में भी सुंदर लगते हैं। और जो काम खुद को खुशी देता है, मन को खुशी देता है, वो ज़रूर करना चाहिए। मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं डेली ही बनाती हूँ। बहुत दिन आप सबके साथ में शेयर नहीं की तो सोचा कि मैं आप सबके साथ में आज की ये रंगोली शेयर करूं। तो ये देखिए सिंपल और इजी सी रंगोली झटपट से बन करके तैयार हो गई। फिर लंच वगैरह का काम किया और उसके बाद में जाना था मार्केट। सुबह से नॉन स्टॉप एक के बाद एक काम में लगी हुई थी तो बाल सारे गीले ही थे, क्योंकि बाल खोल करके सुखाने का टाइम ही नहीं मिला। और अब मार्केट जाना है तो थोड़ा सा कंघी तो करनी थी, इस करके अभी रेडी हो रही हूँ। और मंदिर के लिए कुछ सामान लेकर के आना था, क्योंकि त्योहार पर पूजा और खाना 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको स्पेशली करनी होती हैं, है ना। तो पूजा के लिए स्पेशल थोड़ी सी तैयारी करनी होती है, तो इस करके मुझे मंदिर का सामान लेने जाना था। खाने की तैयारी करनी होती है तो उसकी तैयारी मैं रात को कर करके रखती हूँ। त्योहार से एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं ना तो थोड़ा आसान रहता है। हालांकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एक दिन पहले, मैंने आप सबके साथ में पहले भी शेयर किया था, माइग्रेन की प्रॉब्लम है और जब वो होता है तो 1-2 दिन तक रहता ही है। मेरे अभी भी सर में दर्द था, लेकिन फिर भी चलिए अपनी वजह से कोई काम ऐसा रुकना नहीं चाहिए। अगर हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जितना मैं कर सकती हूँ और जब तक मैं कर सकती हूँ मुझे एक्टिव रहना है और मुझे करना है। तो देखिए फिर भी मैं मार्केट के लिए निकल गई और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा सामान देखा जो ज़रूरत का था। पूजा का सामान और फूल वगैरह जो भी लेने थे वो सब ले लिए थे मैंने। 20 सेक्टर आई थी मैं, और उसके बाद में आकर के जस्ट सामान मैंने डाइनिंग टेबल पर रखा है। और काफ़ी मतलब शाम होने वाली थी, पूजा भी करनी थी तो मुझे करनी थी मंदिर की सफाई। वैसे भी फ्राइडे को तो मंदिर की सफाई करती हूँ कभी कभी, और कल त्योहार है, सैटरडे को तीज का त्योहार है, तो इस करके मुझे करना पड़ा। सारा सामान ये टेबल पे रखा था, मंदिर साफ़ कर दिया था। और अन्वेषा ने बनाई थी चाय, तो पहले मैंने चाय पी ली। अब बिछा रही हूँ मंदिर के अंदर कपड़े और भगवान जी को विराजित कर रही हूँ। तो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद में फिर भगवान जी की फ़ोटो मूर्तियाँ वगैरह अच्छे से साफ़ करके फिर मैं करती हूँ। स्नान तो करा दिया था मैंने मॉर्निंग में सभी भगवान जी को, और बस अभी मंदिर की सफाई करनी थी। इस टाइम पर मेरे भजन चल रहे होते हैं तो अच्छा घर का माहौल एक पॉजिटिव वाइब्स वाला हो जाता है। अन्वेषा बना रही है यहाँ पर मखाने की खीर। इसके लिए अन्वेषा ने पहले मखाने को रोस्ट कर लिया और अब दूध में तोड़ करके डाली। इस तरीके से बच्चे इसी तरीके से सीखते हैं। बहुत अच्छी खीर बनाती है अन्वेषा, मखाने की भी और चावल की भी।
मैं मंदिर की सफाई कर रही थी और अन्वेषा खीर बना रही थी और उसके बाद में मुझे हॉल शूट करना था कि मैं क्या खरीद करके लेके आई, लेकिन तभी मेरा कैमरा जो था वो टूट गया। उसके बाद में आगे मैं शूट नहीं कर पाई। आज रजनी आ रही यार फोटो खींच लो ना भगवान के साथ। ये खड़ी है मेरी सखियाँ सारी। हाँ। और ये है नेक्स्ट डे यानी तीज वाला दिन। मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया था, बहुत अच्छे से पूजा की, अच्छे से तैयार हुई और उसके बाद में तीज का त्यौहार मनाया घर पर। और जैसे हमारे घर में पूजा वगैरह होती है, उसके बाद में मैं 3 बजे के करीबन आ गई थी मंदिर। और मंदिर में शिवालय देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ था और यहाँ पर हो रहा था कीर्तन, तो यहाँ पर कीर्तन अटेंड किया बहुत अच्छे से। और यहाँ पर हमारा डिनर भी था सभी लोगों का फैमिली सहित। तो ये है मेरा मंदिर। मैंने माता रानी को इस तरीके से सजाया था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मेरे ठाकुर जी तो मतलब नज़र ही नहीं हट रही थी उनके चेहरे से। और ये एक ड्रेस मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने दी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर मैंने अगले दिन यानी कि शनिवार वाले दिन, तीज वाले दिन बनाई थी ये रंगोली। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने तीज का त्यौहार। सेलिब्रेशन के बाद में बारी है एक DIY की। अब देखिए इस तरह के स्टेनलेस स्टील के डब्बे हम सभी के घर में होते ही होते हैं, आप सबके घर में भी होंगे आई एम श्योर। तो इस तरह के डब्बे ना अब उतना हम सबों के घर में मतलब होते तो हैं, लेकिन इतना पसंद नहीं किया जाता क्योंकि मार्केट में इतने सुंदर सुंदर डब्बे आ गए हैं। मीनाकारी होती है, किसी पर बहुत डिफरेंट सा काम किया होता है। तो ऐसे अगर ये ख़रीदने के लिए जाएंगे तो 200-300 तक का मिल जाएगा, लेकिन अगर हम वो वाले डब्बे ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो मिलते हैं 1000 रुपीज़, 1500, 2000 तक भी है। और जितना बड़ा डब्बा है उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती चली जाती है। तो अब इन डब्बों का किया जाए, इन डब्बों को डिस्कार्ड करके नए डब्बे खरीदने से अच्छा है इन्हीं डब्बों को अच्छा कर लिया जाए। तो आज मैं करने जा रही हूँ इन पुराने डब्बों का मेकओवर, जो कि बनाएंगे हम बिल्कुल एक्सपेंसिव वाले डब्बे इनसे। तो कैसे बनाऊंगी, बहुत ही आसान है, चलिए बनाते हैं इन डब्बों को खूबसूरत और कीमती। डब्बों का मेकओवर करने के लिए मैंने सबसे पहले लिड के ऊपर काम करना है और इसके ऊपर करना है पेंट। तो इसके ऊपर अगर कोई स्टिकर वगैरह है तो वो निकाल दिया है मैंने। डब्बे की लिड को अच्छे से वॉश कर दिया है और उसके बाद में एक इस तरीके से कार्डबोर्ड के डब्बे में रख करके मैं कर रही हूँ इसके ऊपर स्प्रे पेंट। मैं कर रही हूँ आइवरी वाइट 20 नंबर, और आप अपनी पसंद से कोई भी कलर कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये वाला कलर अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ये कलर किया है। और ज़्यादा भड़कदार कलर इस तरह से अच्छे नहीं लगते हैं डब्बे वगैरह के ऊपर, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ। वैसे किसी भी डब्बे को डेकोरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी DIY शेयर करूँ पुराने बर्तनों का, यानी कि डब्बों वगैरह को और भी ज़्यादा मेकओवर करके दिखाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं और भी बताऊँगी आपके साथ में डिफरेंट से इसके डिज़ाइंस। तो देखिए इसको मैंने कर दिया दोनों लिड्स को पेंट करते समय इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी दूर से स्प्रे पेंट करना है और बहुत ज़्यादा एक ही जगह नहीं करना है। तो चलिए वो तो मैंने पेंट करके सूखने के लिए दिया है। और अब बारी थी डब्बों की। तो डब्बों के बैक साइड में चाहें तो पेंट कर सकते हैं, चाहें तो नहीं, लेकिन मैंने कर दिया इसके ऊपर भी पेंट सिर्फ पीछे के साइड में, जिससे कि जब सेंटर में काम करेंगे ना तो ये बिल्कुल इवन लगे। अब देखिए मेरी लिड सूख गई हैं दोनों। अब लिड के सूख जाने के बाद में पहले लिड को सजाते हैं। तो लिड को सजाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो भी कर सकते हैं। आप पेंट कर सकते हैं लेकिन ऑयल पेंट से। तो 2-3 डब्बियाँ लेकर के आइए ऑयल पेंट की, और उससे आप अपना मनपसंद डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल और इजी वाला कर रही हूँ जो कोई भी कर सकता है। उसके लिए मैंने ली स्टेंसिल, जो मैं लेकर के आई थी कुछ दिन पहले, आप सबके साथ में शेयर किया था। और लिया ऑयल पेंट लेकर के स्टेंसिल से मैंने इसके ऊपर दोनों लिड के ऊपर डिज़ाइन मतलब प्रिंट कर दिया है। देखिए अगर आपको DIY का शौक़ है लेकिन आपको पेंटिंग नहीं आती ना, तो स्टेंसिल से इस तरीके से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब ये भी सूख गए हैं मेरे जो डब्बे थे, बैक साइड से ये सूख गया है। और अब करना है इसका थोड़ा सा और मेकओवर।
तो मैंने फैबी बॉन्ड ख़रीदा था, आप सबके साथ में शेयर किया था क्राफ्ट के सामान में, है ना। तो इस फैबी बॉन्ड को मैं लूँगी और इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ किनारे किनारे लगा दूँगी। अच्छा, अगर आपके पास सिलिकॉन जेल है तो सिलिकॉन जेल का यूज़ करें, वो और भी ज़्यादा मजबूत रहेगा, फिर तो वो कभी भी नहीं हटेगा। तो वैसे ये भी काफ़ी अच्छा चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता आइडिया है। तो लेकिन हाँ, ये भी, इसकी भी गारंटी है कि मतलब 3-4 साल तो चलेगा ही। उसके बाद में मैंने सिलिकॉन ये लगाने के बाद में, फैबी बॉन्ड लगाने के बाद में, ये मोज़ैक टाइल ख़रीदी थी, ये भी आप सबके साथ में शेयर की थी। इसकी बड़ी बड़ी पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, जितना मेरे डब्बे की चौड़ाई है। और ये फैबी बॉन्ड लगाने के बाद में इसको हाथ से दबाते हुए इस तरीके से डब्बे के चारों तरफ मैंने लगा दिया है। देखिए आधे में लगा है और डब्बा कितना सुंदर हो गया है ना। लेकिन इसको बहुत ही पेशेंस के साथ में लगाना है और लगाने के बाद में इसको टच नहीं करना है बिल्कुल। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता ना, तब तक इसके ऊपर कोई काम नहीं करना है हमें। बस इस तरीके से देखिए पील कर देंगे और इसको चिपका देंगे। जब तक ये सूख नहीं जाता, अगर आप तभी वो करेंगे ना, तो ये अपनी जगह से सरक जाएगा और फिर इसके जो मोज़ैक टाइल है ना, वो निकल जाएंगी। और अगर आपने यूज़ करने के बाद में भी, अगर जैसे आपने इसको चिपका दिया है और ये ड्राई हो गया है, लेकिन अगर आपने कहीं पर गीले में अगर टच कर दिया होगा इसको, तो भी ये बाद में निकल जाएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए तब तक इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। तो इस तरीके से बैक साइड से भी हमने इसको दबा दिया है। तो एक डब्बे के ऊपर मैंने कर दिया है, अभी दूसरे डब्बे के ऊपर भी सेम इसी तरीके से मैं चिपका दूंगी। अब ये जो लिड है, लिड के ऊपर मैंने कर दिया है क्लियर वार्निश। सिंथेटिक वार्निश आती है, आपको पेंट वाली शॉप पर मिल जाएगी। छोटी डब्बी ऐसी आती है, 20 या 25 रुपए की आ जाती है। मेरे पास तो बहुत पुरानी पड़ी हुई थी, तो वो ख़त्म ही हो गई थी। मैंने इसके ऊपर कोट किया और डस्टबिन में डाल दी। मैंने चेक भी नहीं किया, आपको दिखा देती अदरवाइज़। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना ये स्टेंसिल का यूज़ किया था। अगर आपके पास स्टेंसिल्स वगैरह नहीं है तो आप ये वाले स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से स्टिकर चिपकाएँ और उसके बाद में आप क्लियर वार्निश करें। डेकोर वार्निश नहीं करनी है, सिंथेटिक वार्निश करनी है, जो लकड़ी के ऊपर की जाती है। और जब वो सूख जाएगी तो हमारे डब्बे जो हैं बिल्कुल तैयार हैं यूज़ करने के लिए। हालांकि इसको वॉश भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें ड्राई चीज़ें ही रखें और जब ये गंदा हो तो आप गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है और आपको वॉश ही करना है तो सॉफ्ट स्पॉन्ज की हेल्प से हल्के हाथ से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब आप इसमें चाहें तो कोई चीज़ रख भी सकते हैं, है ना, और चाहें तो आप इसको डेकोर पर्पस से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों ही यूज़ करूँगी, इसको किचन में भी यूज़ करूँगी। पहले कुछ दिन तो डेकोर पर्पस से यूज़ करूँगी इसको, और फिर उसके बाद में इसको यूज़ करूँगी मैं किचन में। तो इसमें जैसे कि हमने बड़ियाँ, पापड़ और भी ड्राई मसाले वगैरह जो होते हैं ना, वो रख देंगे। खड़े मसाले वगैरह जो होते हैं, मैं यहाँ पर आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ, क्योंकि कई फ्रेंड मुझे बोलेंगे कि इसको वॉश कैसे करेंगे, साफ़ कैसे करेंगे। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाला साइड जो है ना स्पॉन्ज का, उससे मैंने साफ़ किया है इसको अच्छे से। लेकिन हाँ, इससे रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से ही करना है, तो आपका ये सालों साल चलेगा। अब ये देखिए मैंने इसको वॉश भी करके आपको दिखाया है हैंड टू हैंड। बस इसको वॉश कर लेना है, धूप में सूखने के लिए देंगे और फिर उसके बाद में कपड़े से रब करके आप इसके अंदर कोई भी चीज़ भर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि ये लॉन्ग लास्टिंग चले तो आप इसको हल्के हाथ से यूज़ करें। और मतलब होता है ना, एक जो कॉस्टली चीज़ें लेकर के आते हैं हम मार्केट से, तो उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर के साथ में करते हैं। हमारी महंगी क्रॉकरी होती है, उसको भी हम केयर के साथ में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसको भी यूज़ करना है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब देखिए मैंने इसको वॉश भी कर लिया है, और चूँकि ये अंदर से बिल्कुल क्लियर है तो हम इसमें अपना खाने का सामान भी रख सकते हैं। मैंने एक में अपने पापड़ रख दिए हैं और एक में रख दी हैं बड़ियाँ। अब ये देखिए इसको मैं रगड़ करके दिखा रही हूँ, क्योंकि सिंथेटिक वार्निश की है तो ये प्रिंट भी नहीं निकलेगा। तो आप भी बनाइए इसको और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये DIY आज का आपको कैसा लगा। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें इसकी पिक्चर। और दोस्तों एक बात और, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, तो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग सी चीज़ें जो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए।
इंस्टा हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपने इंजॉय किया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं कल भी मिलूंगी आपको 1:10 पर एक नए इंटरेस्टिंग से DIY वीडियो के साथ में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।